नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक हमने बल्गेरियन बाल्कन युद्धों के कारण और उसके युद्ध की घटनाएं देखी। अब हम ये देखेंगे कि दो बाल्कन युद्ध होने के बाद दोनों बाल्कन युद्धों का क्या परिणाम निकला। विश्व इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा करना विद्यार्थियों हमारे लिए आवश्यक है। अतः हम देखेंगे कि प्रथम और द्वितीय बाल्कन युद्धों ने महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किए और किस किस राष्ट्र को किस किस प्रकार के युद्ध में लाभ और हानि हुई ये देखते हैं। पहला है बल्गेरिया। बुखारेस्ट की संधि से बल्गेरिया के हाथ से सभी प्रदेश जाते रहे, उसके हाथ से संपूर्ण मैसिडोनिया निकल गया। इस प्रकार रोमानिया और तुर्की ने भी उनके अनेक महत्वपूर्ण प्रदेश ले लिए। मैसिडोनिया के साथ साथ उसके हाथ से थ्रेस भी निकल गया। नेक्स्ट है यूनान। बुखारेस्ट की संधि से यूनान को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। उसे सालोनिका, एपिरस, क्रीट तथा अनेक टापू मिले, परंतु यूनान इन लाभों से पूर्णतः संतुष्ट न हुआ। वह अल्बानिया का दक्षिणी प्रदेश चाहता था, परंतु उसकी ये मांग स्वीकार न की गई। संधि के पश्चात भी थ्रेस, पूर्वी मैसिडोनिया और टर्की के प्रदेशों में लाखों यूनानी छोड़ गए। इन सभी प्रदेशों को जातीय आधार पर यूनान अपने राज्य में मिलाना चाहता था, परंतु उसकी मांग पूरी नहीं हो सकी। अगला तीसरा राष्ट्र है सर्बिया। सर्बिया को भी काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। उसे आधा नोवी बाजार पुराना सर्बिया, मध्य मैसिडोनिया प्राप्त हुआ, परंतु ऑस्ट्रिया और जर्मनी के विरोध के कारण उसे समुद्र तट प्राप्त नहीं हो सका। नेक्स्ट है अल्बानिया। महान शक्तियों ने बुखारेस्ट की संधि में अल्बानिया को एक स्वायत्त पूर्ण राज्य के रूप में निर्मित किया। नेक्स्ट है मॉन्टेनीग्रो। मॉन्टेनीग्रो को नोवी बाजार का पश्चिमी भाग मिला, परंतु उसे स्कूटारी प्राप्त नहीं हो सका। नेक्स्ट छठा राज्य है रोमानिया। रोमानिया को सिलिस्ट्रिया और दोबुजा की पट्टी अवश्य प्राप्त हुई, परंतु इन लाभों से उसे पूर्ण संतोष न हुआ। वह ट्रांससिल्वेनिया, बेसरविया और बुकोनेवा चाहता था। ये प्रदेश उसे प्राप्त नहीं हो सके। नेक्स्ट है तुर्की के साम्राज्य का 5/6 भाग तुर्की से छिन गया। अब यूरोप में तुर्की का साम्राज्य समाप्त हो गया। नेक्स्ट है बाल्कन राज्यों की सीमाओं का विस्तार। बाल्कन युद्धों के फलस्वरूप यूनान का सबसे अधिक भाग निकल गया। उसके राज्य का क्षेत्रफल 25,014 वर्ग मील से बढ़कर 41,933 वर्ग मील हो गया। सर्बिया के राज्य का क्षेत्रफल लगभग दुगना हो गया। नेक्स्ट है तुर्की के अत्याचारों से बाल्कन जातियों को मुक्ति मिलना। बाल्कन युद्धों के परिणाम स्वरूप बाल्कन जातियों को तुर्कों के अत्याचार से मुक्ति मिली। नेक्स्ट है सैनिक शक्ति में वृद्धि। बुखारेस्ट की संधि से अनेक देश असंतुष्ट थे, अतः रूस, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस आदि देशों ने अपनी अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि की। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। एक अन्य परिणाम यदि हम देखें तो बाल्कन युद्धों ने प्रादेशिक परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी उत्पन्न किए, जैसे सर्बिया और ऑस्ट्रिया में शत्रुता। सर्बिया समुद्र तट प्राप्त करना चाहता था, परंतु उसके और समुद्र तट के बीच स्वतंत्र अल्बानिया के निर्माण ने उसकी यह उत्कृष्ट इच्छा पूरी नहीं होने दी। इसके लिए उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को दोषी ठहराया। इस घटना के पश्चात सर्बिया इन दोनों को अपना घोर शत्रु समझने लगा। इधर ऑस्ट्रिया और उसके मित्र जर्मनी भी सर्बिया को अपना शत्रु मानते थे। सर्बिया और ऑस्ट्रिया की शत्रुता ने ही कालांतर में प्रथम महायुद्ध को जन्म दिया। दूसरा राजनीतिक प्रभाव पड़ा रोमानिया और ऑस्ट्रिया में कटुता। रोमानिया की जाति के बहुसंख्यक मनुष्य ऑस्ट्रिया साम्राज्य में रहते थे।
अतः रोमानिया के जातीय प्रचार ने ऑस्ट्रिया के साम्राज्य के लिए खतरा पैदा कर दिया। ऑस्ट्रिया जिस प्रकार सर्बिया से नाराज था, उसी प्रकार रोमानिया से भी था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया और यूनान में कटुता। ऑस्ट्रिया सल्वेनिका की ओर बढ़ना चाहता था, परंतु सालोनिका में यूनान का अधिकार था, अतः ऑस्ट्रिया और यूनान में शत्रुता उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है बल्गेरिया में असंतोष। द्वितीय बाल्कन युद्ध में बल्गेरिया बुरी तरह से पराजित हुआ। बुखारेस्ट की संधि उसके लिए घोर अपमानजनक थी, अतः वह संधि तोड़ने के लिए अवसर की प्रतिष्ठा करने लगा। अगला कारण है कि बहुत सारे देशों में असंतोष था। बुखारेस्ट की संधि ने किसी को भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया। तुर्की, रोमानिया, यूनान, मॉन्टेनीग्रो और सर्बिया को वे समस्त प्रदेश नहीं मिले जिनका उन्होंने दावा किया था। जनधन की भारी हानि इन युद्धों ने जनधन की भारी हानि हुई। बल्गेरिया ने 1,40,000 व्यक्ति मारे गए, तुर्की के 1,00,000 सैनिक मारे गए, यूनान और सर्बिया प्रत्येक के 70,000 आदमी हताहत हुए। मॉन्टेनीग्रो में हताहतों की संख्या 10,000 थी। युद्ध के पश्चात रोग, अन्न अभाव आदि से भी बहुसंख्यक जनता मर गई। नेक्स्ट है बाल्कन युद्ध प्रथम महायुद्ध का कारण बने। इन युद्धों ने जिस प्रकार से पारस्परिक कटुरता को जन्म दिया, वह लगातार बढ़ती गई और इसी कारण 1914 में भयंकर युद्ध हुआ। विद्यार्थियों, ग्रांट और टेम्परले ने लिखा है कि 1914 के महायुद्ध के लिए कोई घटना इतनी जिम्मेदार नहीं है जितनी कि बाल्कन युद्ध। प्रोफेसर मैरियट के अनुसार दोनों बाल्कन युद्धों में लगभग 24 करोड़ 50 लाख पाउंड खर्च हुए, 3,48,000 व्यक्ति मारे गए या घायल हुए। बल्गारिया को सबसे अधिक हानि हुई क्योंकि उसके 1,40,000 सैनिक मारे गए, 9 करोड़ पाउंड युद्ध में व्यय हो गए। इसी प्रकार तुर्की के 1,00,000 सैनिक मारे गए और 80 लाख पाउंड व्यय हो गए। इन सब कारणों से देखते हैं कि बाल्कन युद्ध से किसी को भी लाभ नहीं हुआ और अंत में यह असंतोष इतना बढ़ गया कि प्रथम महायुद्ध को प्रारंभ करने में इन सभी राष्ट्रों का योगदान रहा। इति नमस्कार।